नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में, जहां जनजातीय सांस्कृतिक समागम का एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए जनजातीय समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। पूरा परिसर रंग बिरंगी सांस्कृतिक झलकियों से भरा हुआ है और हर तरफ जनजातीय संस्कृति की पहचान और परंपराओं की झलक दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने वाले हैं और सभी की नजरें उनके संबोधन पर टिकी हुई है। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के अधिकार, संस्कृति, विकास और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिए जाने की संभावना है। फिलहाल माहौल पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और लोग बेसब्री से गृह मंत्री अमित शाह जी के मंच पर आने का इंतजार कर रहे हैं। आइए अब सीधे चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के संबोधन की ओर। अंत तक उठाइए हाथ, दोनों हाथों का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज के कार्यक्रम के जो उत्सव मूर्ति है, श्रीमान गणेश राम जी भगत दिल्ली में देश के हर राज्य से 500 से ज्यादा जनजातियों से, हर भाषा, हर बोली को प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सभी वनवासी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जनजातीय समागम मेरे सामने एक दृश्य है। ये जनजातीय समागम ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब गणेश राम जी भगत और से सत्येंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आपने जो पहचान का आंदोलन, जनजातियों को एकत्रित करने का आंदोलन, जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया है, ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजाति आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। कि मेरे जीवन में ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। और आज सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल दुनिया में कोई है तो हमारी जनजातियों ने बनाया हुआ मॉडल है और हम इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने कोई लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता
और एकता में विविधता, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है। और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। उनको मालूम नहीं है कि निषाद राज को जब छोटी सी मदद करी, स्वयं प्रभु श्री राम ने निषाद राज के गंगा जी के पानी से पैर धोकर वनवासियों का सम्मान करने का काम किया था, जनजातियों का सम्मान कर। ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, इनको आज का ये हमारा सम्मेलन और लाखों की संख्या में उपस्थित जनजातियां, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश। मित्रों, आज मैं भी मेरे मंत्रालय के कारण और रुचि के कारण भी ढेर सारे जनजातियों के साथ मिलता जुलता रहता। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे,
40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त कर रहे हैं। और एक जमाने में जहां नक्सलियों से लड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के कैंप लगे थे, हमने उसमें से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र में बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।